हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री विद श्रद्धा मैम। इसमें हम देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे एमपी पटवारी से रिलेटेड जो जीके क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको हम एक बार देखेंगे, जिनको पढ़ के हम एक ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमारा सिलेबस किस हद तक आएगा, कहाँ से आएगा, किन टॉपिक्स पे से आएगा। सो इसलिए हम ये वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और इनको आपको एक वीडियो के तौर पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसको देखिए पहले और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखें, और जो ये बैकग्राउंड साउंड है उसके लिए प्लीज़ अवॉइड करें। The first state in India to pass the GST legislation in the assembly was विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो देखिए, तमिलनाडु, असम, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो सबसे पहला जो राज्य था जहां जीएसटी लागू हुई थी वो थी आपकी असम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वाज वेयर इन द इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड, मतलब कहना चाहिए काष्ठ विज्ञान, काष्ठ यानी जो लकड़ी विज्ञान, यानी हम कह सकते हैं जो लकड़ी से संबंधित जो भी साइंस है हर चीज़ उसका, एंड टेक्नोलॉजी मतलब उससे रिलेटेड प्रौद्योगिकी या विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में, जबलपुर में, भोपाल में या सतना में? तो ऑफकोर्स बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलोर हिंदी में, बेंगलुरु इंग्लिश में। Which organization in India publishes Science Reporter, a popular science monthly? भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? ठीक है, तो एनआरडीसी या फिर NISCAIRS, जिसको निस्केयर भी कहा गया है, या नेहरू सेंटर या फिर ISWA। तो निस्केयर जो है वो भारत में क्या करती है? लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज क्लोजेस्ट टू भोपाल? भोपाल के पास से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा, तापी, पार्वती या बेतवा? तो बेतवा क्यों बहती है? मैप में आप हमारा इसी पे चैनल पे वीडियोस डला होगा, आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, उसमें हमने पूरा डीपली रिवर्स के ऊपर बताया है, इंडियाज रिवर के बारे में। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑफ एवरी ईयर, भारतीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त, 25 अगस्त, 21 अगस्त या 30 अगस्त, या 4 बोल सकते हैं 30 अगस्त। तो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज, एक राज्य का राज्यपाल क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है या वास्तविक प्रमुख होता है, आनुवंशिक प्रमुख होता है या फिर सांसदीय प्रमुख होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब कहना चाहिए सिर्फ उसको संविधान में प्रमुख का वो दिया गया है, पद दिया गया है, रियल में वो मुख्य नहीं होते हैं। आपने देखा होगा रियल में जो है वो क्या कहना चाहिए एमपी में, जैसे कि अभी हमारे हैं शिवराज सिंह चौहान, तो वही मुख्य हैं, जबकि हमारे यहाँ राज्यपाल को कोई पूछता भी नहीं, मतलब सच लाइक दैट, वैसा नहीं बोल रहे हैं कि पूछना नहीं, मतलब उनके होते हैं कुछ नियम कानून होते हैं, लेकिन उनको हर जगह मुख्यता नहीं दी जाती है। तो हमारे घर राज्य के राज्यपाल जो होते हैं एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो राजीव ऋषि। ये कब का पूछा गया है? जब ये पेपर पहले प्रिंटेड हुआ था तब का। अगर हम अब की बात करें तो अब का आपको कमेंट करके बताएंगे कि हमारे वर्तमान में कंट्रोलर ऑडिटर जर्नल कौन है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट ODI क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिया? इसमें तो सभी को पता होगा कि हमारे फर्स्ट ODI क्रिकेट कैप्टन कौन थे? तो वो थे हमारे अजीत वाडेकर। कौन थे? अजीत वाडेकर। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे वो आप बताएंगे, अदरवाइज की सरनेम देख के तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द नोन एज स्माइलिंग बुद्धा? स्माइलिंग बुद्धा को किसके नाम से स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है?
तो बुद्धास स्टैचू ऑफ बोध गया, क्या बोध गया में बुद्ध की मूर्ति के लिए स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है? नहीं। कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, भारत में पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम दिया गया था, ये कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी हम आगे के देखेंगे। अ शिप इंडिकेटेड ऑफ इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना की शामिल एक जहाज। हाँ। सेटलमेंट्स क्रिएटेड फॉर डिस्प्लेस्ड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, क्या या फिर ऐसा हो कि विस्थापित बौद्ध भिक्षुओं के लिए तैयार बस्तियों को बोला गया हो? तो इसका है सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन दी अशोक चक्र, तो ये सभी को पता है अशोक चक्र में कितने स्पोक्स हैं? 24 तीलियाँ हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन अवर कंट्री विच एम्ड एट प्रोवाइडिंग बेयर मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज़ इन प्राइमरी स्कूल, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम बताइए जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सभी ने सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान तो वही है कि सभी को शिक्षा देना, ऑपरेशन चॉक एंड डस्टर सभी को पता होगा, और एजुकेशन फॉर ऑल ये तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे, या फिर कह सकते हैं इन विच सिटी विल यू फाइंड दी विक्टोरियल मेमोरियल, तो कोलकाता, जाहिर सी बात है, चेन्नई या मुंबई या इंदौर, तो कोलकाता। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन मध्य प्रदेश, मतलब किस राज्य जिला ने सबसे ज़्यादा साक्षरता दर प्राप्त करी जनगणना 2011 के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता या लिटरेसी रेट जो थी एमपी के डिस्ट्रिक्ट की, वो जबलपुर की थी, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उसमें थे। ठीक है। द हाईएस्ट पीक इन दी विंध्यान रेंज इज़ द, सबसे विंध्या रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मिकाई श्रेणी, बैल चोटी, कास्केड चोटी, या फिर आपकी गुडविल चोटी, या फिर आप उसको कह सकते हैं सद्भावना शिखर। तो गुडविल चोटी है सद्भावना शिखर। ऑलराइट। कौन सी नदी रीवा के पूर्वा झरने का निर्माण करती है, या फिर हम कह सकते हैं विच रिवर फॉर्म्स द पूर्वा वाटरफॉल इन रीवा, तो तमस नदी जो है वो रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। ठीक है। जैसे जबलपुर में धुआंधार है उसी तरीके से बिपुल या चचाई या फिर पार्वती, नहीं ये तीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क किनारे हु इज़ द इंडियाज मिनिस्टर फॉर रोडवेज हाईवेज एंड पोर्ट्स, सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? तो नितिन गडकरी, जो पहले भी थे और अब भी हैं। ठीक है। जब से अभी वो कंटिन्यू है। सोनागिरी इज़ अ प्रिविलेजेस सेंटर फॉर, सोनगिरी जो है, सोनागिरी उसमें लिखा हुआ है तो हमने वो पढ़ा, सोनगिरी जो है वो किन का प्रिविलेज सेंटर है, धर्म क्षेत्र है? तो जैनों का। किन का है वो? जैन का। ब्लैंक इज सिचुएटेड बिटवीन सिंध एंड बेतवा रिवर्स, सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित क्या है? तो अशोकनगर है। कौन सा शहर है? अशोकनगर। विदिशा, भोपाल, रायसेन ये तीनों ही नहीं है। वेयर वर द उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स लोकेटेड, उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो उड़ीसा में है। ये तो जीके क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, और अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप जानते होंगे। पटवारी नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हमारे जीके के। द फर्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश वॉज ऑफ कोर्स रविशंकर शुक्ल थे हमारे फर्स्ट सीएम। यहाँ ये हमारा सेशन जो है वो एंड होता है। इसमें हमने 9 दिसंबर 17 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं, जर्नल क्वेश्चंस। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।